निकालेंगे और एक मैं पढ़ूंगा, एक आप पढ़ेंगे। सृष्टिकर्ता की स्तुति। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और मेघों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है। तूने पृथ्वी को उसकी नींव पर स्थिर किया है ताकि वह कभी ना डगमगाए। तेरी गुड़की से वह भाग गया, तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह उतावली करके बह गया। तूने एक सीमा ठहराई जिसको वह नहीं लांघ सकता और ना लौटकर स्थल को ढांप सकता है। उनसे मैदान के सब जीव जंतु जल पीते हैं, जंगली गधे भी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। तू अपनी अटारियों में से पहाड़ों को सींचता है, तेरे कामों के फल से पृथ्वी तृप्त रहती है। और दाख मधु जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है और तेल जिससे उसका मुख चमकता है और अन्न जिससे वह संभल जाता है। उनमें चिड़ियां अपने घोंसले बनाती हैं, लगलग का बसेरा सनोवर के वृक्षों में होता है। उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। जवान से अहेर के लिए गरजते हैं और ईश्वर को अपना आहार मांगते हैं। तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है। इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत ही चौड़ा है और उसमें अनगिनत जलचर जीव जंतु क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं। इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तो मुख फेर लेता है और घबरा जाते हैं, तो उसकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी से फिर मिल जाते हैं। यहोवा की महिमा सदा काल बनी रहे और यहोवा कामों से आनंदित होए। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इस भजन के लिए इस भजन का जो विषय है वो क्या है? सृष्टिकर्ता की स्तुति। यानी कि जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने इस पूरे खंड ब्रह्मांड को बनाया है, उसकी स्तुति प्रशंसा इसका विषय है। और हम सब ने पढ़ा है कि इसमें जो है क्या है, इसके जो वचन है इसके अंदर क्या है। क्या कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है। तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ नए लोग हैं इसलिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो यहोवा है
तो यहोवा जो है, अब परमेश्वर को तो हम हजारों पता नहीं कितने नाम है, जिसको जी में आता है वो अपना एक नाम रख देता है। लेकिन जो भी नाम रखा गया है, लोगों ने जो रखे हैं, शायद आपको पता भी होगा या नहीं भी हो सकता है कि, लेकिन उनमें से कोई भी नाम परमेश्वर ने नहीं बताया कि मेरा ये नाम है। आप किसी भी शास्त्र में देखना है, कभी भी परमेश्वर ने नहीं बताया कि मेरा फलना नाम है। और ये लोगों ने रखे नाम। लोग कुछ भी रख सकते हैं। आप पानी को वाटर कहो, गंदा पानी कहो, अच्छा पानी कहो, कुछ भी कहो, आपकी इच्छा है। लेकिन ये जो यहोवा जो शब्द है ना यहाँ पवित्र बाइबल के अंदर, वो परमेश्वर ने स्वयं बताया था। हालांकि यहोवा नहीं बताया था, वो इब्रानी में बताया था। अब जिस भाषा में हम बात करेंगे उसी भाषा में परमेश्वर हमें बताएंगे। तो उन्होंने बोला था याहवे। इब्रानी में एक शब्द होता है याहवे, तो उसको जो है, अब याहवे हिंदी में तो याहवे जैसा कोई शब्द नहीं होता है, इसलिए उसको हिंदी में उससे मिलता जुलता सिमिलर वर्ड शब्द रखा गया यहोवा। तो इसलिए यहोवा सुनकर हम जो है ना कहीं भ्रमित न हो जाएं कि ये यहोवा क्या है, क्योंकि हम तो यीशु मसीह को जानते हैं। यीशु मसीह का भी जो नाम है, इब्रानी में जो नाम था, जहां पर वो पैदा हुए, जहां पर वो आए शरीर में यहूदियों के बीच इजराइल में, तो वहां जो है हम जानते हैं कि वहां का जो भाषा है वो इब्रानी भाषा है, हिब्रू। तो हिब्रू में जो है उसका नाम था योशुआ, योशुआ। लेकिन उससे मिलता जुलता शब्द जो है ना यीशु रखा गया। हालेलुया, हालेलुया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि हमारे मन में कोई संशय न रहे। हम जो है बाहर हम कुछ अपना दिमाग जो है ना खामखा में सोचे कि ये ऐसे नहीं ये वैसे, तो ये चीजें जो है ना जान ले तो ज्यादा हमारे लिए साफ और स्पष्ट रहेगा। तो यहाँ पर जो है ना ये क्या कह रहा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तू अत्यंत महान है, तू वैभव और ऐश्वर्य का वस्त्र पहने हुए है, जो उजियाले को चादर के समान ओढ़े रहता है और आकाश को तंबू के समान ताने रहता है, जो अपनी अटारियों की कड़ियां जल में धरता है और लोगों को अपना रथ बनाता है और पवन के पंखों पर चलता है, जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। ये पूरा हम शुरू से लेके लास्ट तक 35 तक हम पढ़ेंगे, 1 से लेके 35 तक। तो इसमें सृष्टि की जो रचना है, जो हम सब देखते हैं अपने आंखों से, उसका जिक्र है। लेकिन हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं कि जितनी चीजें हम इन आंखों से देख पाते हैं, उससे कई गुना ऐसी चीजें ज्यादा है जिन्हें हम देख भी नहीं पाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने बनाया है और वो सब चीजें सिरजी गई है, सबको एक काम दिया गया है, सबका एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य के लिए वो बनाए गए हैं। जैसे इसमें दिया गया है 19 में देखते हैं कि उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है, सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है। आपने कभी देखा है कि चंद्रमा का रोशनी जो है दिन में नजर आने लग गया हो हमें? आज तक मैं कह रहा हूं कि आपकी आयु चाहे 5 साल हो, चाहे 20 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 80 साल हो, कभी हमने अपने पूर्वजों से भी नहीं सुना है कि दिन में जो है ना चांद रोशनी देने लग गया था। आज सूरज जो है ना रात में निकल गया था और वो रात में जो है ना सूरज का रोशनी हमने देखा था। ऐसा कभी सुना है हमने? कभी नहीं सुना। क्योंकि परमेश्वर जो भी काम करता है ना, वो बिल्कुल सटीक काम करते हैं। वो उनके काम में कहीं कोई ये नहीं होता है कि ये नट थोड़ा सा जो है ना कम टाइट रहा और ये जो पेच है ना, ये ब्रेक थोड़ा सा जो है ना, ये शू का स्प्रिंग थोड़ा सा ठीक से नहीं लगा तो वो जो है ना जाके रास्ते में खुल गया। ऐसा नहीं है। अब देखो करोड़ों सालों से ये सब चला आ रहा है। जब हम नहीं थे तब भी था, जब मनुष्य भी नहीं था धरती पर तब भी ये सब चीजें थी। क्योंकि ये सब जो है ना, ये सारी जो चीजें हैं ये परमेश्वर का बनाया हुआ है और परमेश्वर ने हर एक चीज को, यहाँ तक कि हम सब जो हैं, हम सबको भी एक खास मकसद से परमेश्वर ने बनाया है। हमारे जीवन के पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। आप देखो कोई प्रधानमंत्री बना हुआ है, कोई राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई
यूएनओ का जो है प्रेसिडेंट है, कोई कुछ है। तो जब वो बातें होती है ना, तब हमें पता चलता है कि ये क्या है। प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना, या अरविंद केजरीवाल जी हैं। देखो ये तो मुख्यमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री हैं, ये राष्ट्रपति जी हैं हमारे देश की। तब हमें पता लगता है कि देखो ये सबसे बड़े ऊंचे पदवी पर जो पहुंच गए हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसको बनाया है और वो एक समय के लिए उसको बनाया है। ये नहीं है कि हमेशा कोई रहता है, कोई पैदा होते ही प्रधानमंत्री बन जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा प्रधानमंत्री रहेगा ही, या हमेशा मुख्यमंत्री रहे, या हमेशा कोई भी किसी पद पर रहे। उसको एक खास समय के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है, वहां बैठाया है। इसी तरह से इस सृष्टि के अंदर जितनी भी चीजें हैं, वो सारी चीजें एक खास नियत समय तक के लिए निर्धारित करी गई है, जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। और जब वो नियत समय खत्म होगा तो उसका काम खत्म है। फिर उसने अच्छा काम किया, अच्छा काम नहीं किया। अब क्या है कि जो चीजें दिखाई देती है हमें, या एक तरह से यूं कहे कि दिखाई तो देती है, लेकिन हम जिसे निर्जीव मानते हैं, यानी कि जिसमें जान नहीं है, प्राण नहीं है, उसको जो हम देखते हैं तो उसके काम जो है ज्यादा परफेक्ट है। लेकिन जिसमें जान है, जैसे हम हैं या और भी चीजें हैं, तो वो परफेक्ट नहीं होता है। वो बाएं भी जा सकता है, दाएं भी जा सकता है। उसको आप सीधा खड़े होने के लिए कहो, आधे घंटे खड़े रहो भाई, तो हिलने डुलने भी लग जाएगा, हाथ पांव भी चलने लग जाते हैं कई बार। कहने का मतलब ये उदाहरण से बता रहा हूं कि इस तरह से जो है ना, मनुष्य परमेश्वर से कई बार हट भी जाता है, कई बार नजदीक भी आ जाता है। क्योंकि इंसान अपने जीवन का उद्देश्य, बहुत सारे लोग हैं, मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोग हैं जो जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। वो जो है ना, एक ऐसा जीवन में पहुंच जाते हैं ना जो उनके लिए नहीं था। और इसका परिणाम क्या होता है कि वो, उनके कदम जो है ना, उनके हाथ कुछ गलत काम कर बैठते हैं, जिसका उस समय उनको पता नहीं लगता है। पता कब लगता है? जब उसका परिणाम आना शुरू हो जाता है। और तब जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां झेलना पड़ता है। कारण क्या है कि हम कभी यही नहीं खोजते हैं कि परमेश्वर ने आखिर हमें जो बनाया है वो हमें किस लिए बनाया है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। अगर ये हम खोज ले ना, तो जीवन का सारा काम जो है ना उसके पीछे है। मुख्य काम तो यही है ना। सपोज करो कि आपने एक गाय या भैंस पाला हुआ है, तो पालने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? दूध होता है, कि हमें दूध चाहिए। लेकिन क्या कोई गाय या भैंस आपने ऐसा देखा है कि खाली वो दूध ही देती हो? है ना, गोबर भी तो देती है ना। तो क्या गोबर यूजलेस है क्या? गोबर का भी तो फायदा है। उसके बाद जो है वो उसके जो बच्चे बाच्छे जितने होते हैं सबका यूज है। वो आगे जाके जो है फिर एक और नया हो जाता है। एक पेड़ लगाते हैं तो सिर्फ पेड़ से फल ही नहीं मिलता है, उसे लकड़ी भी तो हमें मिलता है ना, पत्ते भी तो मिलते हैं ना, बहुत सारी छाया भी तो मिलता है ना हमें, ऑक्सीजन तो मिलता है ना हमें। तो आप देखो इसी तरह से जो है ना, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि पेड़ होना जरूरी है। पेड़ है तभी तो ये सब चीजें मिल रही है। पेड़ नहीं होगा तो ऑक्सीजन कहां से मिलेगा हमें? फल कहां से मिलेंगे? पत्ते कहां से मिलेंगे? छाया कहां से मिलेंगे? लकड़ियां कहां से मिलेगी? इसी तरह से हम जो हैं, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, अगर वो हमें पता लग जाए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, तो बाकी सब जो है ना वैसे ही है। जैसे पेड़ होने से, जैसे गाय भैंस होने से हम क्या करते हैं?
दूध के लिए पालते हैं, लेकिन बाकी चीजें जो है ना अपने आप ही मिल जाता है। आप देखो संसार का भोजन हम खाते हैं तो क्या भूख नहीं लगता हमें? फिर थोड़ी देर बाद फिर भूख लगता है, पानी पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद प्यास लगता है। बहुत अच्छी नींद हमने रात में ली, लेकिन फिर शाम में तो नींद आएगी ना। कोई ऐसा चीज है जो एवर लास्टिंग है? कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो एवर लास्टिंग हो, जिसका अंत ही नहीं हो कभी। लेकिन एक चीज है, हमारा जीवन जो अंत हो जाता है। तो इसीलिए ये जीवन जो है ना एक मकसद से बनाया गया है। इस जीवन का एक मकसद है, और वो मकसद जो है ना बनाने वाला जानता है कि उसने क्यों बनाया था। जैसे हम एक मोटरसाइकिल खरीद चलाते हैं तो हमें पता होता है कि हम क्यों खरीद के लाए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 1 लाख रुपए फालतू में थे जो हमने बस खरीद के ले आए। या कुछ भी हम घर बनाते हैं तो क्यों बनाते हैं? कोई भी काम संसार में करते हैं तो एक उद्देश्य होता है ना हमारा। वैसे ही परमेश्वर ने जो हमें बनाया है, बाकी चीजों को भी, लेकिन मेन मुख्य जो है मनुष्य है, तो उसके बनाने का एक उद्देश्य है। अगर उस उद्देश्य की हम खोज करते हैं ना, तो बाकी सब चीजें अपने आप ही पटरी पे चलता है। सब चीजें जीवन का जो है ना बिल्कुल ट्रैक पर चलेगा। हालेलुया। तो हमें यही एक चीज जो है ना समझने की जरूरत है, और यही इस भजन में जो है ना इसका जो मुख्य विषय है कि सृष्टिकर्ता की स्तुति। यानी कि जो हमारा कर्ता है, जो जिसने इस पूरे सृष्टि को, धरती आकाश और हर चीज को बनाया, जिसने हमें भी बनाया, वो जो सृष्टिकर्ता है उसकी हम स्तुति करें, उसकी हम भजन आराधना करें, और उसके पास हम बैठें, उससे हम पूछें, उससे हम बात करें। वो जाहिर करेगा हमारे ऊपर, और जाहिर करता है कि क्या है हमारे जीवन का उद्देश्य। हालेलुया। हालेलुया। और लास्ट में हम देखते हैं कि क्या कर रहा है कि 33 से देखते हैं कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा, जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। जो भजनकार है वो गाता है क्योंकि उसने ये जान लिया है कि हमारा जो काम है वो क्या है। तो इसलिए वो कह रहा है कि जब तक भी मैं रहूंगा तब तक जीवन भर उस परमेश्वर का गीत गाता रहूंगा। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। क्या कर रहा है? मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। अब मैं जो कर रहा हूं वो भी हमें पता चलना चाहिए कि हम जो है राइट वे में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जो है यहाँ डफ तो पीट रहे हैं लेकिन हम गा क्या रहे हैं। ये चीज भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जो है आप ऐसा मत समझना जो हम बस खड़े होकर नाच रहे हैं और कूद रहे हैं तो हम जो है ना परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। इसीलिए ये वचन लिखा हुआ है कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित होऊंगा। एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, जैसे आप एक गैस चूल्हा जलाते हैं तो उसमें ना बहुत सारे आग लेके आप नहीं डालते हैं उसके ऊपर, या बहुत सारा जो है कोई ज्वाला लेके नहीं डालते हैं। एक चिंगारी छोटी सी अगर छोड़ देते हैं ना, उसके बाद वो जलते रहता है, और देखो जो आग जलता है उसके सामने वो चिंगारी कुछ नहीं है। वैसे ही जब हम भजन आराधना शुरू करते हैं तो पहले तो हमारा खुद ही मूड मतलब लाते हैं हम, लेकिन जब हम परमेश्वर को जो है ना सेंटर में रखते हैं ना, तो वो आनंद वो परमेश्वर की ओर से आता है हमारे हृदय में। और जब हृदय में आनंद आता है ना तो बाहर अपने आप ही दिखाई देगा। और अगर वो नहीं हुआ ना तो मैं कह रहा हूं कि आप चाहे 2 घंटे 4 घंटे भी आप नाचते रहो, कूदते रहो, चिल्लाते रहो, उसका फायदा आपको नजर नहीं आएगा, वो आपको शांति नहीं लाएगा जीवन में। बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि और वो ज्यादा अशांत हो जाते हैं, क्योंकि मेन आप किसके लिए कर रहे हो? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर की खुशी आपको चाहिए ना, तो सेंटर में जो है वो इसीलिए यहां पर कह रहा है कि उसको भी प्रिय लगना चाहिए। वो क्या कह रहा है, किस तरह से वो भजन आराधना करता है? हम जानते हैं ना वचन क्या कहता है कि वो
आराधकों को नहीं ढूंढता है। आराधक तो सभी है दुनिया में, आप देख लो कौन किस किस तरह से जो है क्या क्या करते रहते हैं, वो बयान से बाहर है। वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी भजन स्तुति आत्मा और सच्चाई से करते हैं। उसको जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है ना 50 तरह के बाजे हैं या नहीं है, आप जो बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस में हो या नहीं हो, आपके कॉलर कहीं इधर उधर किसी के, अगर 20 लोग हो तो किसी के इधर उधर न हो जाए, ऐसा नहीं है उसको जरूरत। उसको सिर्फ आत्मा और सच्चाई से जो है ना, जब दाऊद भजन गाता था तो कोई यहाँ पवित्र बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो जो है ना सबको अपनी पूरी प्रजा को बोलता था कि आप जो है ना बिल्कुल व्हाइट ड्रेस में रहना और उसके ऊपर जो है ना काले जैकेट डालना और टाई जरूर लगाना, और टाई भी एक ही कलर का होना चाहिए, हेयर कट भी एक ही कलर का, एक ही तरह का होना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन वो इस तरह से पागलों की तरह जो है ना, जबकि वो इतना बड़ा राजा था, वो पागलों की तरह प्रजा के साथ नाच नाच के परमेश्वर की आराधना स्तुति करता था, और तब उसके जीवन में आनंद की बरसात की और हमेशा परमेश्वर ने उसको संभाला। तो हमारा भी वही काम है। इसी तरह से परमेश्वर के सामने हमें भी ऐसे ही रहना है कि परमेश्वर क्या चाहता है उसके हिसाब से, तब हमारा जीवन परिवर्तित होगा। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि पापी लोग पृथ्वी पर से मिट जाएं और दुष्ट लोग आगे को न रहें। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर, याद स्तुति करो। जो परमेश्वर के लोग हैं वो हमेशा चाहते हैं कि पाप जो है ना खत्म हो जाए, ताकि धर्म जो है स्थापित रहे और लोगों के बीच जो है बैर भावना न हो, लोगों के बीच जो है लड़ाई झगड़े न हो, कोई भी ऐसी बुराई की बात न हो, सब प्रेम प्यार से रहे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम आइए हम निकालते हैं यशायाह की किताब और उसकी 42 अध्याय, पेज नंबर है 861-62 9 में है। बताता है ये वचन कि प्रभु के दास का जो कैरेक्टर है वो परमेश्वर कैसा चाहता है। वैसे ये एग्जैक्टली जो है प्रभु यीशु मसीह के विषय में था, लेकिन हमारे विषय में भी ये उतना ही है। ऐसा नहीं है कि खाली उन्हीं के विषय में था, उन्होंने सारे अधिकार हमें भी दे रखे हैं, तो इसलिए ये वचन हमारे लिए भी है। हालेलुया। तो हम चलते हैं वचन में। प्रभु का दास। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूँ, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, वह ना थकेगा और ना हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए। इसमें जो परमेश्वर का चुना हुआ जो होता है वो हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रभु का वास्तव में चुना हुआ है या नहीं। ये जो उसके गुण हैं, उसके जो क्वालिटीज हैं वो इसमें बताए गए हैं। ये सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में थे हैं और
और जो प्रभु के लोग हैं, जो प्रभु के चुने हुए दास हैं, उनके अंदर भी ये गुण होंगे। और ये गुण जितने ही ज्यादा होंगे उतना ही हम ये जान लेंगे कि वो कितना आत्मिक है, कितना परमेश्वर का है या नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वचन कि मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है? मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हुए हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि इस वचन में क्या कह रहा है कि प्रभु अपने दास को ना प्रेजेंट कर रहे हैं। हालेलुया। मुझे आशा है कि हम समझ पा रहे हैं प्रेजेंट करना क्या होता है। आप सपोज करो कि जैसे हमारा देश है, जिस देश में हम रहते हैं, उस देश में एक सरकार होती है ना, जो देश के हर एक मसलों को देखती है। और मान लो यहाँ देश में भी उसको देखना है, और सपोज करो कि दूसरे देशों के साथ व्यापारिक संबंध है, बहुत सारे तरह के संबंध होते हैं। तो कोई भी अगर मामला होगा तो उस समय पर ऐसा तो है नहीं कि हमारे देश की सरकार, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल के हैं वो हर समय हर एक देश में 250-250 देश है, हर जगह तो प्रेजेंट नहीं रहेंगे ना। इसके लिए क्या होता है कि एक राजदूत होता है ना, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। वो राजदूत हमारे देश का जो भी मतलब हमारे देश को, हमारी सरकार को जो भी कहना है कि भाई देख ये जो किया है ना तुमने गलत किया है, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं जाएंगे कहने, वो राजदूत कहेगा वहां की सरकार को कि आपने जो हमारे नागरिक के साथ किया है ना ये गलत किया है, जो आप इस हुक्म को वापस लो। मतलब वो जो कुछ भी कहता है ना वो हमारे देश की आवाज होती है। हालेलुया। वैसे ही प्रभु का जो दास है, जो चुना हुआ है, आप देखो, मैं थोड़ा उदाहरण से बताता हूं। आपने अय्यूब की किताब पढ़ा हुआ है। अय्यूब के विषय में लिखा हुआ है कि वो खरा व्यक्ति था, मतलब जिसको हम धर्मी बोलते हैं, परमेश्वर का डर रखने वाला था। फिर उसके जीवन में क्यों मुसीबतें आई? अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना, तो मान लो हमारे भी जीवन में अगर मुसीबतें आएगी तो हम सवाल तो करेंगे ना कि क्यों आया। हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं ना, तो हमारे जीवन में मुसीबतें क्यों आई, क्यों आ रही है? कोई वजह तो होगा ना उसके पीछे। तो फिर अय्यूब के जीवन में क्यों आता है? परमेश्वर तो किसी को भी बुराई के द्वारा उसको जो है ना जीवन में उथल पुथल नहीं मचाते हैं। परमेश्वर ने किसी को भी दुख भोगने के लिए नहीं बनाया है धरती पर, सबको शांति और आनंद में जीने के लिए बनाया है और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए। लेकिन फिर उसके जीवन में दुख क्यों आता है? वहां शैतान का रोल आ जाता है। लेकिन आप देखो, जब समय मिले पढ़ना अय्यूब की किताब, कि उसमें शैतान जो है ना वो परमेश्वर के पास जाता है। परमेश्वर को भी घमंड है कि ये जो है ना ये तो मेरा है, ये मेरा चमकता हुआ सितारा है। यहां पर क्या लिखा है वचन में? अभी हमने पढ़ा है ना, मेरे दास को देखो, मतलब दिखाई देगा दास। तो छिपने के लिए नहीं बनाया है कि कहीं जो है ना अंधेरे में छिप जाए उसका दास, उसका चुना हुआ है। और आगे क्या लिखा? जिसे मैं संभाले हूं। शैतान से परमेश्वर खुद पूछते हैं
और भाई किधर से आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो कहता है कि प्रभु मैं तो धरती से घूम के आ रहा हूं। वो नहीं कहता है कि मैं तेरे दास को गया था टॉर्चर करने, नहीं, उसकी हिम्मत नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को ना बिना परमेश्वर की इजाजत को के जो है ना उसको छू भी ले या उंगली भी दिखा दे। परमेश्वर से बढ़ के कोई सामर्थ्य नहीं है, एक ही परमेश्वर है, वही सर्वशक्तिमान है और वही पूरे सृष्टि का मालिक है। परमेश्वर खुद कहते हैं मेरे दास को देखा अय्यूब को, मतलब क्या है वहां पर, क्या कर रहा है? यहाँ वही वचन तो है, मेरे दास को देखो। मतलब परमेश्वर खुद चाहते हैं कि मेरे दास में जो है ना कोई दाग ना हो, कोई धब्बा ना हो। जैसे मुझे घमंड है अपने दास पर, अपने चुने हुए पर, जिसको मैं संभाले हुए हूं, तुझे भी मौका नहीं मिलेगा उसमें। और तब जो है ना वो कहता है कि अरे परमेश्वर आप तो उसको सब कुछ दे देते हो बिना मांगे ही, हमेशा उसको आप जो है ना आप आशीष का हाथ उसके ऊपर रखे रहते हो, थोड़ा सा हाथ पीछे कर लो, फिर देखो जैसे उस पर थोड़ी मुसीबत आएगी ना वो आपको गाली देना शुरू कर देगा। लेकिन परमेश्वर कहते नहीं, ऐसा नहीं होगा। और तब हम जानते हैं, बहुत बार हम जिक्र कर चुके हैं कि अय्यूब की परीक्षा होती है और उसके बेटे बेटियां तक एक पल में ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इतना बड़ा जमीन संपत्ति जो कुछ भी थे, यहां तक कि उसका शरीर तक जो है गलना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या कहता है कि जिसे मैं संभाले हूं, जिसे परमेश्वर संभालेगा ना, उसको ये पूरी कायनात मिलके भी नाश नहीं कर सकता है। ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे काम ऐसे हों, हम परमेश्वर के आज्ञाकारी हों, कि परमेश्वर हमें संभाले। और यह जो लिखा है ना मेरे दास को देखो, हम वास्तव में देखने के लायक हो, हमारे अंदर जो है ना दिखने के लायक कुछ हो, कि हम दिख सकें कि हमारे परमेश्वर वाले गुण हैं भी या नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है, प्रसन्न क्या, खेदित नहीं, प्रसन्न। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हम सब में पढ़ा है वो, कि ताकि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को मनुष्यों के पाप और अपराध क्षमा करने का भी अधिकार है। वो अधिकार हमें भी दी है, हमारे लिए ही वो वचन लिखा गया है कि जिसके तुम रखो उसके रखा जाएगा, और जिसके तुम क्षमा करो उसके क्षमा किया जाएगा। अगर हम किसी के पाप और अपराधों को क्षमा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो क्षमा हो गया। और अगर नहीं क्षमा किए तो उसका पराही है, तो क्षमा नहीं हुआ है। यह अधिकार हमारे पास दिया है परमेश्वर ने। इसीलिए यहां पर कह रहा है कि वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। जैसे प्रभु ने प्रकट किया, वही अधिकार हमें भी दिया है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे क्या कहता है कि न वह चिल्लाएगा, न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। हालेलुया। क्या है वह चिल्लाता कौन है? जरा आप गौर करो, एक एक शब्द पर मैं कहता हूं जो थोड़ा सा हमें गौर करना चाहिए। चिल्लाता कौन है? कभी ऐसा सुना है कि जिसके अंदर शांति हो चिल्लाएगा? या तो शांति होगी या अशांति होगी। चिल्लाता वही है जिसके अंदर अशांति है, चाहे वो किसी पीड़ा में है, किसी दर्द में है, या गुस्से में है, या आवेश में है। अगर शांति होगी तो नहीं चिल्लाएगा। शांति के बाजार में मिलता है? कहीं देखा है कोई गाजीपुर मंडी में मिलते हुए या आजादपुर मंडी में मिलते हुए? सुना है क्या कहीं भी? ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिलता है शांति? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब वो पुनरुत्थान के बाद आए तो अपने चेलों से जब भी मिलते हैं तो कहते हैं तुम्हें शांति मिले। आमीन। क्योंकि शांति जो है ना परमेश्वर का सबसे अनमोल उपहार है, सबसे अनमोल वरदान है।
और वो सिर्फ परमेश्वर ही देते हैं, दूसरा कोई भी नहीं दे सकता है। ना मैं किसी को दे सकता हूं, ना मुझे कोई दे सकता है, ना इस संसार में कोई किसी को दे सकता है। वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है शांति, और वही देते हैं। जिसके अंदर शांति होगा वो चिल्लाएगा नहीं कभी। अगर हम चिल्ला रहे हैं इसके मतलब ये है कि हमारे अंदर शांति नहीं है। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि ना ऊंचे शब्द से बोलेगा। बहुत सारे लोगों को आप देखो कि उसके जो बात करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी तो है ना जो बहुत प्यार से बात करते हैं ना, कभी वो चिल्लाते नहीं है कभी भी। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं भी जानता हूं, भले ही वो गैर विश्वासी है, वो किसी और चीज में विश्वास रखते हैं, लेकिन उनका बात करने का जो तरीका है, कभी चिल्लाते हुए मैंने नहीं देखा जीवन में। क्यों चिल्लाता है आदमी, क्यों नहीं चिल्लाता है? यदि शांति होगी तो चिल्लाएगा क्या? शांति होगी तो नहीं चिल्लाएगा। अशांति जहां होगी ना वहीं चिल्लाहट होगी। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि क्या होगा, प्रभु का जो चुना हुआ है परमेश्वर का, वो ऊंचे शब्द से नहीं बोलेगा, ना वो चिल्लाएगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। मतलब चौक चौराहे खड़े हो गए और किसी को भी कोई सुन रहा हो नहीं सुन रहा हो, हम जो है ना अपनी हाके जा रहे हैं, फालतू नहीं बोलेगा। जो प्रभु का चुना हुआ दास है वो फालतू नहीं बोलेगा, वो इतना बोलेगा जितने जरूरी है बोलना, क्योंकि उसके हर एक शब्द में सामर्थ्य है। हम विश्वास करते हैं हमारे शब्दों में सामर्थ्य दी है परमेश्वर ने। इसीलिए जो है ना दुष्ट आत्माओं को जो हम डांटते हैं ना, चल निकल यीशु मसीह के नाम में, तो भागती है, कोई जवाब नहीं होता किसी के पास। अगर बीमारी को डांटते हैं तो बीमारी निकलती है प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि हमारे शब्द में सामर्थ्य है। हम कोई डंडा लेके नहीं मारते हैं किसी को, या चाबुक चलाने के लिए हमें परमेश्वर ने नहीं चुना है। वो अथॉरिटी दी है, वो अधिकार दिए हैं। इस चीज को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसीलिए क्या कर रहा है कि वो सड़क में अपनी वाणी नहीं सुनाएगा। हालेलुया। कुचले हुए नरकट को वह न तोड़ेगा और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हालेलुया। नरकट मुझे लग रहा है कि हम सब जानते होंगे, है ना। नरकट जो है ना एक पेड़ होता है जो अक्सर पानी में होता है, मतलब जहाँ पानी का जमाव होता है ना वहाँ जो है नरकट का पेड़ होता है। उसके फूल अच्छे फूल होते हैं, बड़े थोड़े से मजबूती पेड़ होते हैं, पतले पतले से। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वो कुचले हुए नरकट को नहीं तोड़ेगा। मतलब देखो यहाँ ऐसा नहीं है कि वो केवल नरकट के विषय में है। कुचले हुए नरकट का मतलब ये है कि जो पहले से घायल है, अगर कोई पहले से घायल है और आपके अंदर, मैं कह रहा हूं कि संसारिक भाषा में क्या कहते हैं कि इंसानियत है ना, आपके अंदर इंसानियत होगी तो आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? उसकी मदद करना चाहेंगे, या वो जो है कुचला हुआ तो है ही, उसको उखाड़ के जड़ से फेंक दो? क्या करेंगे हम दोनों में से? उसको सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाए, मदद किया। हालेलुया। प्रभु ने, जब प्रभु से लोगों ने पूछा कि हमारा पड़ोसी कौन है, क्योंकि प्रभु ने बोला वचन में कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो, तो अब पड़ोसी का मतलब तो हम ये जानते हैं कि हमारे अगल बगल में जो है, तो प्रभु से पूछा कि पड़ोसी कौन है हमारा, तो प्रभु ने एक उदाहरण से बताया कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था और रास्ते में क्या हुआ, उसको कुछ असामाजिक तत्व जिसको हम बोलते हैं वो मिल गए, उसको मारा पीटा, उसके कपड़े उतार लिए और घायल करके उसको किनारे में छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना एक महायाजक गए, जिनको हम अपने यहाँ कहते हैं ना चोलाधारी कंठीधारी बड़े वाले जो होते हैं, वो गए, उन्होंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसके बाद
और उसी से मिलते जुलते लोग गए, लेकिन उन्होंने किसी ने उसकी तरफ देखना तक मुनासिब नहीं समझा। फिर एक व्यापारी था जो जा रहा था। व्यापारियों को हम क्या कहते हैं, ये एक नंबर का बेईमान है, ये है, वह कहते हैं ना, सामाजिक धारणा तो यही है। उस व्यापारी ने देखा उसको घायल, उसको जो है उठाया और ले गया हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज करवाया और वहाँ पर जो है जो भी पैसे थे वो भरे उसके बिल, और बोला कि इसका जो है ना पूरा इलाज करना, अगर और कमी रह जाती है तो मैं आके और दे दूंगा पैसे। तो प्रभु ने मतलब ये उदाहरण के लिए बताया कि अब आप खुद तय कर सकते हो कि इसमें हमारा पड़ोसी कौन है। तो सब लोगों ने बोला कि निश्चित रूप से वो हमारा पड़ोसी है जिसने मदद की उस घायल की, है ना। तो ये जो है ईश्वरीय गुण है, ये प्रभु के चुने हुए दास के विषय में है, जो अभी हमने देखा है कि वो क्या करेगा, कुचले हुए नरकट को तोड़ेगा नहीं और न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। आप देखो बत्ती जो है टिमटिमाने कब लग जाता है, जब वो बुझने की स्थिति में होता है। तो अगर अच्छा आदमी है, कोई परमेश्वर का चुना हुआ दास है, या आपके अंदर अगर थोड़ा सा भी प्रेम है, तो आप क्या करोगे, उसमें और तेल डाल के उसको लॉक करोगे या उसको बुझा ही दोगे साथ। मतलब ये एक क्वालिटीज है जो दिखा रहा है कि प्रभु का जो चुना हुआ लोग होगा उसमें क्या गुण होंगे। हम जो है ना आम धारणा क्या सोचते हैं कि अरे आपने कितनों को सुसमाचार सुनाया है, ठीक है भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो है कोई गलत बात है कि सुसमाचार सुनाए नहीं सुनाए, सुनाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है कि प्रभु ने आपको क्यों चुना है उसकी खोज करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर आप चुने हुए हो तो आपके अंदर वो गुण भी होंगे, अगर कम है तो अभी आप और पहले प्रभु को अपने में लो। हालेलुया। तो यहां पर वही कह रहा है कि वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा, मतलब जो कुछ भी उसके सामने आएगा ना, वो कोई पक्षपात से नहीं सोचेगा किसी भी चीज को, वो बिल्कुल सच्चाई से, न्यूट्रल से, ईमानदारी से, हाँ, वो न्याय करेगा परमेश्वर के भय में। वह न थकेगा और न हियाव छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे, और दूतों के लोग उसकी व्यवस्था की बात जोड़ेंगे। मैंने पहले ही बोला था कि ये सारी बातें जो है ना प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी हुई है, लेकिन ये खाली उन्हीं के विषय में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु ने ही ये बात भी बोला है कि स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं और मैं तुम्हें देता हूं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसने बोला कि जो भी विश्वास करेगा, जो भी मुझ पर विश्वास करेगा, वो सारे काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, लेकिन इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु ने ये नहीं बोला कि मतलब ये खाली मैं ही कर रहा हूं और कोई नहीं कर पाएगा। जो भी मुझ पर विश्वास करेगा वो इससे भी बड़े बड़े काम करेगा। इसीलिए ये वचन हमारे लिए भी है। तो ये मत सोचिएगा कि ये खाली जो है ना प्रभु यीशु मसीह के लिए ही ये वचन लिखा गया है। हालेलुया। और क्या कह रहा है कि वह न थकेगा, थकने के लिए वो नहीं है, थकान उसके लिए नहीं है, और न वो हिम्मत छोड़ेगा जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न कर दे। अब हम अकेले तो न्याय को पृथ्वी पर स्थिर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना हमारे यहाँ दिया गया है उतना तो हमें करना ही है ना, उतना तो कर ही सकते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हम अपने ऊपर ही खड़े होकर सब कुछ कर रहे हैं। क्या पहले ही वचन में हमने पढ़ा है ना कि प्रभु संभाले हुए, वो संभाले हुए रहता है। हालेलुया। और क्या लिखा है कि वह द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। क्या लगता है आपको कि जहां पर बिल्कुल देश के अंदर जो है ना, ऐसी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो है बाइबल रख नहीं सकते घर में आप, इतना कड़ा प्रतिबंध है। क्यों प्रतिबंध है? इसका कोई कारण नहीं है।
पाँव हिलने लग जाते हैं। मोबाइल के अंदर बाइबल ऐसे नहीं रख सकते हैं। आप कल्पना करो ना कि क्यों, ऐसा क्यों है। वो ये भूल जाते हैं कि एक ही सूर्य है, उनके अलग सूर्य नहीं है। इसी तरह से वो परमेश्वर है, वो जिस दिन अपने पर आ गया ना, कहां फेंकेगा वो पता भी नहीं चलेगा। और वो तो न्याय का दिन तो सबके लिए मुकर्रर है, लेकिन अपने तरफ से लोग कोशिश करते रहते हैं। हालेलुया। तो यहाँ का क्या कहता है कि परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है, जो ऊपर सहित पृथ्वी का फैलाने वाला, और उस पर के लोगों को सांस और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। ये बातें कौन कह रहा है? परमेश्वर जो आकाश को सृजने वाला, जो हमने उत्पत्ति पढ़ा है कि उसने आकाश, पृथ्वी, सब कुछ उसने बनाया, और जिसने ये सब कुछ बनाया है वही ये बात कह रहा है। जो लोगों को सांस दिया है, जो आत्मा से भरा है, वही ये बातें कह रहा है कि मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। कैसे बुलाया है? क्या लिखा है? धर्म से। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। धर्म से, मेरे धर्म से नहीं, परमेश्वर के धर्म से बुलाया है। हालेलुया। और क्या कहता है कि मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। ये वादा है परमेश्वर का कि वो हमारा हाथ थाम कर हमारी हमेशा रक्षा करता है और करता रहेगा। और मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। अब कितने बार आप देखो, नए नियम में भी लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो ज्योति में चलेगा वो अंधकार में न चलेगा। लिखा है ना, यहां पर भी कह रहा है कि जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊंगा। हालेलुया। कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अब आप इसमें जो है ये हिसाब किताब मत लगाइएगा कि ऐसा लिखा है कि हम जाके ना जो ये सेंट्रल कारागार है तिहाड़, हम क्या करेंगे, उसके जेल को जो है ना ढहा देंगे। ऐसा नहीं, ये आत्मिक विषय में है। जो बाहर दिखता है ना वो तो बहुत छोटा सा पार्ट है। आप कल्पना करो कि एक आदमी, मान लो किसी एक के परिवार में कोई एक आदमी बहुत भयानक बीमारी से ग्रसित है, मतलब यहाँ तक कि डॉक्टर ने बोल दिया है कि 1% भी गारंटी नहीं है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। घर के लोग तो नहीं छोड़ देते हैं ना। एक आदमी के पीछे में उसके घर की क्या दशा होती है? जब तक या तो वो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए या सब कुछ खत्म ना हो जाए, बिक ना जाए, तब तक आदमी आखिरी तक जो है कोशिश करता है ना। तो क्या वो मौत नहीं है? क्या है? क्या वो अंधेरे में नहीं है, वो काल कोठरी में नहीं है? बस इतना ही है कि ये काल कोठरी हमें दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं दे रहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन से काल कोठरी में कहते हैं, लेकिन वो भयानक काल कोठरी है। आप किसी आदमी को देखो कि एक कर्जा को चुकाने के लिए दूसरा लेता है, दूसरे को चुकाने के लिए तीसरा लेता है, इस तरह से वो कर्जे के जाल में फंस जाता है। क्या वो काल कोठरी नहीं है? क्या वो अंधकार नहीं है? क्या कौन निकालेगा उसको? कैसे निकलेगा वो उसमें से? ऐसे सैकड़ों बातें हैं। कोई दुष्ट आत्माओं के जाल में फंसा हुआ है। देखो हम लोगों ने देखा है, इस चीज को अनुभव किया है कि क्या होता है जब आदमी दुष्ट आत्माओं के जाल में जब फंसा हुआ होता है। कभी उस तांत्रिक को ढूंढ रहे हैं, कभी उस भक्ता को ढूंढ रहे हैं, कभी जो है वो ठग के ले जा रहा है, कभी वो ठगने के लिए आ गया, कभी हम किसी और को ठगने के लिए बुला लिए। वहां भी वही होता है कि आखिर तक जो है ना, या तो काम ही खत्म हो जाए या तो इंसान ही खत्म हो जाए। परिवार के परिवार खत्म हो जाते हैं।
आज भी नजर उठा के देखो आप, क्या वो बंधन नहीं है क्या? वो जेल के अंदर कैद नहीं है क्या? मान लो कि आप किसी को देख रहे हो आंखों से और कोई लड़ने के लिए आ रहा है आपको, या कोई डंडा दिखा रहा है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो। जो दिखाई ही नहीं दे रहा है उसका आप क्या बिगाड़ सकते हो? तो क्या है, आप उसके बंधन में नहीं हो, उसके कैद में नहीं हो। यहां पर क्या कर रहा है, परमेश्वर ने इसीलिए अपने जन को चुना है, इसीलिए परमेश्वर ने अपने जन को चुना है कि ताकि क्या करे, अंधों की आंखें खोले। मुझे लगता है कि देखो आज संसार में जो है कितनी भ्रांतियां फैली हुई है कि हमारे ही आपके जैसा एक व्यक्ति एक तस्वीर उतारता है जिसको उसने देखा तक नहीं, उसकी तस्वीर उतार देता है और हम 10 रुपए में खरीद के लाते हैं उसको और टांग देते हैं और कहते हैं कि हमारे संकट दूर करो। क्यों? क्योंकि क्या है कि यहाँ का जो ढक्कन है ना वो बंद है, यहाँ पर जो है ना आंखों पर पट्टियां लगी हुई है। वही कह रहा है कि ये जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर कि अंधों की आंखें खोले। ऐसा नहीं है कि खाली सांसारिक जो अंधा है ना उसी की आंखें खोलने के लिए परमेश्वर ने चुना है। सबसे बड़ा अंधकार जो है ना इंसान के आगे वो है जो आत्मिक अंधापन है, जिसने हमारे आंखों को ऐसे बंद कर रखा है कि हम उस परमेश्वर को ही भूल गए, जिसने हमें सृजा है, जिसने हमें बनाया है, जो हमें सुबह से शाम तक रात तक हमेशा 24 घंटे 365 दिन देखता है, जो हमारे लिए रास्ते खोलता है, उसी को हम भूल गए हैं। हम अपने मर्जी से किसी को भी कहते हैं कि नहीं यही है। जैसे वो इजरायली आ रहे थे, जब मूसा को थोड़ा सा समय लगा तो उन्होंने क्या किया, जितने लोग हो ना सब अपने अपने गहने उतार के दे दो और उनको गला करके जो है बछड़ा बना लिया। बोला यही बछड़ा तो हमको लाया था वहां से निकाल के। हालेलुया। तो यहां पर वही कह रहा है कि किस लिए चुना है कि अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अब मैंने बोला था ना कि परमेश्वर ने अपना नाम बताया है, तो यहां पर भी परमेश्वर ने अपना नाम बताया है कि मैं यहोवा हूं, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। अब हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर जो है जो एक ही है, 100,000 नहीं है, एक ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर क्या कर रहा है कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो जिसको बैठी को लगता है करता रहता, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है परमेश्वर कि मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा, जो मेरे योग्य है वो मैं दूसरे को महिमा नहीं दूंगा। आप देखो इतिहास में जहां जहां भी ये सब बुराइयां ज्यादा थी ना, वो सारे के सारे लोगों को दंड मिला और परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया। बेबीलोन का जो है ना, अब तो देखो इतिहास की किताब में से भी हटा दिया गया बेबीलोन की सभ्यता। हम लोगों ने पढ़े थे बचपन में इतिहास में, अब तो हटा भी दिया गया। आज तक वहां कोई दोबारा नहीं बसा फिर, क्योंकि परमेश्वर ने उसको खत्म कर दिया, क्योंकि वहां भी वही बुराइयां थी। ऐसे भरे पड़े हैं। बस क्या है कि परमेश्वर एकदम से डंडा नहीं चलाना शुरू कर देता है जैसे इंसान चलाते हैं। वो थोड़ा इंतजार करते हैं कि क्या पता आज नहीं मन फिराया कल सोचेगा और कल मन फिराएगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि मैं खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा, यानी कि जो भी ये मूर्ति पूजा है, जो भी ये हम देखते हैं ना, कह रहा है कि उनको मैं अपनी महिमा नहीं दूंगा। और जो लोग ये करते हैं वो एक बहुत ही भयानक पाप करते हैं, जिसका दंड परमेश्वर उन्हें जरूर देंगे। और लिखा है कि देखो पहली बातें तो हो चुकी है, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। तो देखो, यदि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं,
आप परमेश्वर की संगति में चलते हैं, परमेश्वर के आगे अपने आप को रखते हैं, तो परमेश्वर जो है ना हमेशा आपको आने वाली बातें बताता है। बहुत सारी बातें ऐसे आपको सामने आ जाएगा, उस समय आप नहीं समझ पाओगे, लेकिन जब वो बात हो जाता है तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि ये तो प्रभु ने मुझे पहले ही दिखा दिया था। बहुत सी बातें हैं जो आपको प्रभु बताते रहते हैं। तो जो बातें बीत चुकी है वो तो बीत गई, लेकिन क्या कर रहा है कि नई बात बताता हूँ कि अब क्या होने वाला है, उसके होने से पहले तुमको सुनाता हूँ कि अब आगे क्या होने वाला है। जो परमेश्वर का जो दास होगा चुना हुआ, वो क्या करेगा और उसके जीवन में कैसे क्या होगा, उसके विषय में नई बात है। ये हमेशा ही परमेश्वर के लोगों के लिए नई बात है, क्योंकि जो मेरे लिए है वो जरूरी नहीं है कि किसी और के लिए भी वही हो सेम टू सेम। जो उसके लिए है वो जरूरी नहीं है कि तीसरे के लिए भी सेम टू सेम हो। क्योंकि मैंने बोला ना कि परमेश्वर ने हम में से हर एक को जो भी धरती पर आया है, उसको जो परमेश्वर ने चुना है, उसको जो बनाया है, उसके लिए जो है एक खास मकसद है। अगर उस मकसद को हम ढूंढेंगे और उस मकसद का पीछा करेंगे तो हम जीवन में सुखी रहेंगे, और अगर उस मकसद को हम छोड़ देंगे पूरी तरह से, उसको ढूंढेंगे ही नहीं कभी, तो हम परेशान रहेंगे। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए। ये वचन हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव लाए। सबको जय मसीह की।